हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवलोपीडिया। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे देश के टॉप 5 बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में कि जिसे सफेद हाथियों का देश कहा जाता है, जहां की थाई मसाज तो भाई पूरी दुनिया भर में जानी जाती है और जहां का थाई फूड एक बार जो चख लेना तो दोबारा और मांगता है, और जहां स्ट्रीट वॉक और नाइट लाइफ का अलग ही क्रेज है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं थाईलैंड की, जहाँ कोविड से पहले 40 मिलियन के लगभग लोग घूमने के लिए जाया करते थे और कोविड खत्म होने के बाद अब फिर से लोगों ने बाहर घूमने का प्लान बना लिया है। थाईलैंड का क्रेज तो इंडियंस में कूट कूट कर भरा हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि थाईलैंड में कहाँ घूमे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरती से भरा हुआ है। इसीलिए आज हम आपको बताने वाले हैं प्रकृति के करीब, पहाड़ों से हसीन, बीच की चमक से रंगी और खाने के मामले में लजीज थाईलैंड के टॉप 5 टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वो वाला वही वाला बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बैंकॉक। दोस्तों, थाईलैंड में आप घूमने जा रहे हैं तो अपनी ट्रिप की शुरुआत बैंकॉक से कर सकते हैं। बैंकॉक थाईलैंड की कैपिटल सिटी होने के साथ साथ बहुत खूबसूरत और अट्रैक्टिंग शहर भी है। पूरे थाईलैंड में सबसे ज्यादा लजीज और यमी स्ट्रीट फूड आपको बैंकॉक में ही खाने को मिलेगा। नाइट लाइफ का अगर आप मजा लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बैंकॉक से बढ़िया जगह ना और कहीं नहीं मिलने वाली है। बैंकॉक में रात में घूमने पर आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप अकेले घूम रहे हैं, क्योंकि रात के समय में भी बैंकॉक में खूब चहल पहल रहती है जैसे दिन में रहती है वैसे। बैंकॉक में घूमने के लिए सबसे लाजवाब है डैमनोन सैडुअक फ्लोटिंग मार्केट, जिसकी बात है निराली, और इसे शुद्ध भाषा में फ्लोटिंग मार्केट भी कहा जाता है। यहाँ आपको शॉपिंग करने के लिए नाव में बैठकर ही जाना पड़ेगा और नाव में बैठे बैठे ही खरीदारी करनी पड़ेगी। लोकल लोग इस नाव में बैठकर रंग बिरंगे फूल सब्जियां बेचते हैं। मतलब एकदम पूरा मार्केट जो है ना वो पानी के ऊपर है, बस नाव में ही घूमते हुए खरीदारी करो और क्या। इसके अलावा सियाम ओशियन वर्ल्ड भी बैंकॉक के टॉप पर्यटन स्थलों में से एक है। ये सबसे बड़ा मछली घर है जहाँ क्रस्टेशियंस और पेंगुइन की 400 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके अलावा आप बैंकॉक में जाओ, फ्राया नदी, मैडम तुसाद म्यूजियम, ड्रीम वर्ल्ड अम्यूजमेंट पार्क, वॉट फो, वॉट अरुण और कई सुंदर बीच का आप मजा ले सकते हो। बैंकॉक में सी फूड तो कमाल का मिलता है। यहाँ के फेमस डिशेस में थाई फिश केक, चॉकलेट बनाना रोटी, फ्राइड चिकन, थाई स्टीम डम्पलिंग्स, ग्रिल्ड चिकन और नारियल आइसक्रीम की तो बात ही निराली है। शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग है महानको स्काई वॉक, जिसकी ऊंचाई है 1314 मीटर। यहाँ आप स्काई वॉक का मजा ले सकते हैं। बिल्डिंग से शहर का नजारा यकीन मानो गजब का दिखाई देता है। इससे खूबसूरत चीज आपने बैंकॉक में शायद ही कहीं देखी होगी। बैंकॉक पहुंचने की बात करें तो दोस्तों, चेन्नई या फिर कोलकाता से बैंकॉक के लिए सबसे सस्ती उड़ानें हैं। इसके अलावा बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद जैसे शहरों से भी आपको फ्लाइट मिल जाएगी। टिकट का खर्चा डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा, हालांकि 8 से 30 हजार रुपए टिकट का खर्च आएगा, आप ये मानकर चल सकते हैं। नेक्स्ट है पटाया। थाई मसाज के बारे में पूरी दुनिया में चर्चा तो होती है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होता है कि पूरे थाईलैंड में सबसे बेस्ट थाई मसाज सिर्फ पटाया में ही मिलता है। पटाया शहर यूथ के बीच में काफी पॉपुलर है और यहाँ हर साल बड़ी संख्या में टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। ये एक ऐसा शहर है जहाँ 10 से 15 दिन कब गुजर जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। पटाया की वॉकिंग स्ट्रीट दुनिया भर में बहुत ही मशहूर है और यहाँ के बीच पर ड्राइविंग का जो मजा होता है ना, आए है गजब ही होता है। इनफैक्ट अगर आप वाटर से जुड़े स्पोर्ट्स का मजा लेना चाहते हैं तो पटाया जा सकते हैं, और अगर आप शॉपिंग के दीवाने हैं तो भी पटाया आपको निराश नहीं करेगा। यहाँ के लोग काफी खुले विचारों के हैं और यहाँ की नाइट लाइफ बहुत हसीन मानी जाती है। टिफनी का शो और अल्काजर कैबरेट शो पटाया में काफी ज्यादा पसंद किए जाते हैं। पटाया शहर को मौज मस्ती के लिए जाना जाता है और सूर्य उगने से लेकर सूर्य ढलने तक पटाया के समुद्री बीचों पर लोगों की भीड़ लगी रहती है। अंधेरा होने के बाद भी यहाँ की सड़कें चमचमाती रहती हैं। क्लब्स, बार्स, रेस्टोरेंट रात को भी भरे हुए नजर आते हैं। पटाया में टूरिस्ट को न सिर्फ वाटर स्पोर्ट्स और शॉपिंग का मौका मिलता है, बल्कि यहाँ का खाना क्या ही बोलूं यार, गजब का लजीज होता है। ये एक ऐसा शहर है जहाँ पूरी फैमिली, लव वन या दोस्तों के साथ एक अच्छी खासी ट्रिप प्लान की जा सकती है। पटाया शहर बैंकॉक से सिर्फ 149 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, इसीलिए यहाँ पहुँचने के लिए आपको बैंकॉक आना होगा और बैंकॉक से ऑटो, टैक्सी या फिर आपका प्राइवेट व्हीकल आपको इस खूबसूरत से शहर में ले आएगा। पटाया में एक खास रॉ फूड कैफे है जिसे रसायना स्ट्रीट फूड कहा जाता है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो अपना वजन कम करना चाहते हैं। पटाया में कई मंदिर भी मौजूद है जहाँ से आप अपनी ट्रिप की खुशहाल शुरुआत कर सकते हैं। पटाया बीच शहर का सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला बीच है। सेंचुरी ऑफ ट्रुथ समुद्र के किनारे कला का अद्भुत नमूना है, जो थाईलैंड की सबसे बड़ी लकड़ी की इमारत है, जिसे प्राचीन थाई बढ़ई शैली के रूप में बनाने के लिए केवल लकड़ी का उपयोग किया जाता था। पटाया के बीच रोड पर एक से बढ़कर एक स्ट्रीट फूड मिलेगा, जैसे खाओ गैंग, काईजियो और मू पिंग। ये वो डिशेस हैं जिन्हें यहाँ सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। तो भाई देर किस बात की है, जल्दी से प्लान बनाओ अपने हॉलिडे को और पटाया में अच्छे खासे तरीके से पटा के आओ और क्या। फुकेट
प्राकृतिक सुंदरता से भरे थाईलैंड में दोस्तों फुकेत एक और बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस है। थाईलैंड घूमने के लिए लोग एक बार इस शहर की सुंदरता का नजारा देखने के लिए जरूर आते हैं। और एक जमाना था जब फुकेत चीन और भारत के बीच व्यापार मार्ग में पड़ने वाला एक छोटा सा बंदरगाह यानी कि पोर्ट हुआ करता था। लेकिन आज फुकेत की सूरत ही बदल गई है। बिग बुद्ध मंदिर यहाँ की शान है, जो कि एक टीले पर बना हुआ है। इस मंदिर की खास बात है गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा। बिग बुद्धा से ही आप फांग नगाबे, कैरोन, काटानोई और फ्रोम टफ कैप जैसी बेहद अट्रैक्टिव जगहों के व्यूज देख सकते हैं। वाट चैलोंग भी एक टूरिस्ट प्लेस है जो फुकेत का सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। अब आप तो जानते ही हैं दोस्तों कि थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश कहा जाता है, लेकिन अगर हाथियों को असल में देखना है ना, तो इसके लिए आपको फुकेत के एक छोटे से गांव काथू गांव पहुंचना पड़ेगा, जो जंगलों के बीच में, बल्कि उनकी सवारी कर तस्वीरें भी खींची जा सकती हैं। फुकेत में बीच की खूबसूरती किसी से छुपी नहीं है और हर एक बीच के किनारे से रात के वक्त जगमगाते बाजारों का सुंदर और मनमोहक नजारा जो मिलता है ना, वो तो क्या ही बोलो, कमाल होता है। अगर आप नॉनवेज खाने के शौकीन हैं तो इन बाजारों में कमाल का थाई फूड आपको मिलेगा, और अगर आप वेजिटेरियन हैं तब भी ये शहर खाने के मामले में आपको निराश नहीं करने वाला है। फुकेत पहुंचने की बात करें तो फुकेत इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आपको कई शहरों से सीधी फ्लाइट मिल जाएगी, जहां से शहर की दूरी 33 किलोमीटर है। और अगर आप बैंकॉक, क्राबी जैसी जगहों से फुकेत पहुंचना चाहते हैं तो आप बस का सहारा ले सकते हैं। वैसे फुकेत जाने का सबसे अच्छा समय दिसंबर से फरवरी के बीच में होता है। सर्द मौसम के बीच में वाटर स्पोर्ट्स और थाई फूड्स है यकीन मानिए ये आपकी ट्रिप को बहुत ही ज्यादा यादगार बना देगा। नेक्स्ट है क्राबी। गहरा नीला पानी, चमकती सफेद रेत, चारों तरफ हरियाली और पहाड़ पर बिछी घास, मस्त मौसम और दिल खुश कर देने वाले प्राकृतिक नजारे, ये सब आपको देखने को मिलेगा क्राबी में। दोस्तों थाईलैंड में घूमने जाने वाले ज्यादातर लोग क्राबी की खूबसूरती से वाकिफ नहीं होते हैं, इसलिए वो इस छोटे लेकिन बहुत ही प्यारी जगह को स्किप कर जाते हैं। लेकिन आप ऐसा मत कीजिएगा। लजीज थाई फूड सर्व करने वाले रेस्टोरेंट, कैफे के साथ साथ शॉपिंग के लिए गजब के मार्केट और रुकने के लिए बेहद ही सस्ते और अच्छे गेस्ट हाउस यहाँ मौजूद हैं। क्राबी को खास तौर से शांत बीच के लिए जाना जाता है, जहाँ खड़े होकर सूरज उगने और सूरज ढलने का नजारा बेहद ही कमाल दिखता है। शानदार नाइट लाइफ और स्ट्रीट वॉक क्राबी को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना देती है। क्राबी में घूमने की बात करें तो राइले बीच और गुफाएं आपकी ट्रिप को सफल बना देंगे। यहाँ आप समुद्री जीवन को करीब से एक्सपीरियंस कर सकते हैं और साथ ही हरियाली से भरपूर चट्टानों पर रॉक क्लाइंबिंग भी कर सकते हैं। वहीं कोहों गहरे नीले पानी, सफेद रेत और शांत नेचर के लिए जाना जाता है। यहाँ इतनी शांति होती है कि आप सारी थकान और दुनिया भर की टेंशन भूलकर एक प्यारी सी नींद लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ऐसा ही एक और बीच है जिसे कोह पोडा कहा जाता है, जो अपनी हरियाली, प्राकृतिक सुंदरता के कारण दिल की धड़कनों को बढ़ा देता है। यहाँ आप स्विमिंग और डाइविंग का भी आनंद ले सकते हैं, और अगर आपको बोटिंग करने का शौक है फिर तो कहना ही क्या है, या फिर आप बोटिंग करना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप बोटिंग का भरपूर मजा ले सकते हैं। बीच के अलावा क्राबी में टाइगर केव टेम्पल भी गजब का टूरिस्ट प्लेस है। क्राबी में आपने क्राबी हाथी अभयारण्य में हाथियों की मस्ती नहीं देखी, आपने तो क्या ही देखा, जहाँ हाथियों की टोली कुछ न कुछ अलग ही करती हुई, मस्ती करती हुई नजर आती है। नेक्स्ट है अयोध्या। क्या आपको भी ऐसा लगा कि अभी मैं अयोध्या की बात कर रहा हूँ? अरे नहीं दोस्तों, ये अयोध्या नहीं है, ये है अयोध्या, जिसे अयोध्या के नाम पर बसाया गया था। अगर आप एडवेंचर से ज्यादा इतिहास को जानने में विश्वास रखते हैं, थाईलैंड के इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं, तो अयोध्या थाईलैंड का पूरा इतिहास बयां करता है। 14वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक अयोध्या खूब फला फूला और यहाँ खूब विकास भी हुआ। इसी दौरान ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉस्मोपॉलिटन अर्बन एरिया था। ये एक ऐसे थाईलैंड पर बसा हुआ था जिसके चारों तरफ नदियां थी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर 1767 में बर्मा द्वारा इस खूबसूरत से शहर पर आक्रमण कर दिया गया, जिसके बाद ये शहर यकीन मानिए खंडहर बन गया। कहा जाता है कि अयोध्या को सियामी साम्राज्य द्वारा खोजा गया था और पहले इसे सियामी नाम से ही जाना जाता था। सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरे थाईलैंड को भी सियामी साम्राज्य के अंडर में इसी नाम से जाना जाता था। आज के समय में अयोध्या हिस्टोरिकल पार्क एक ऐसी जगह है जहाँ दुनिया भर से टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। अयोध्या में दोस्तों आपको खंडहर सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे, लेकिन हाँ, इन्हें देखकर आप ये अंदाजा लगा पाएंगे कि थाईलैंड की वास्तुकला किसी जमाने में कितनी शानदार हुआ करती थी। आज भी अयोध्या की खूबसूरती का कोई जवाब ही नहीं है, तभी तो यूनेस्को ने इस जगह को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया हुआ है। अयोध्या में आपको वॉट महाथाट, वॉट रच्चाबुरान, वॉट फ्राराम जैसी जगहें घूमने को मिलेंगी। ट्रिप की शुरुआत सुबह सुबह वॉट रच्चाबुरान हिस्टोरिकल पार्क से की जा सकती है, जिसमें बौद्ध मंदिर भी मौजूद है, और इसके अलावा टुक टुक की सवारी आपको पूरे अयोध्या में घुमाने के लिए बहुत ही अलग मजा दिलाएगी। टुक टुक यहाँ वैसे ही है जैसे हमारे यहाँ पे ऑटो या फिर टैक्सी होती है, और यहाँ सब लोग इसी से
घूमते फिरते हैं, बहुत मजेदार होता है। इसके जरिए आप अयोध्या में लगभग सभी मॉन्यूमेंट्स घूम सकते हैं। खाने के मामले में भी आपको अयोध्या में थाई फूड मिल जाएगा और स्ट्रीट फूड तो कहना ही क्या है, पूरे थाईलैंड में फेमस है ये। यहाँ पहुँचने के लिए आपको बैंकॉक के लिए फ्लाइट लेनी पड़ेगी, जिसके बाद आप बस की मदद से यहाँ पे पहुँच सकते हैं। डायरेक्ट फ्लाइट आपके शहर से है या नहीं, ये आपको पता करना होगा। उम्मीद है कि आपको थाईलैंड की ये जगहें बहुत पसंद आई होंगी। वैसे अगर आप ट्रिप प्लान बना रहे हैं तो सबसे पहले कहाँ जाना चाहेंगे, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और अगर आप थाईलैंड की सैर पहले ही कर चुके हैं तो सबसे ज्यादा मजा कहाँ है, ये भी बताइए। खैर, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन अगर प्रेस नहीं किया है तो ये नेक काम भी कर ही लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।